तो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिस्काई प्रोमो पे। और आज है हमारे साथ मोहित भाई। तो मोहित भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताएं। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो मोहित जी हमें बताने वाले हैं 32nd एवेन्यू, जो आपका गुड़गांव सेक्टर 15 में पड़ता है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे कमर्शियल है। वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट आई है जो कि बहुत ही प्रीमियम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही एक नॉमिनल अफोर्डेबल रेट पे ये इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको पहले दिन से ही रेंटल इनकम मिलने वाली है अगले 30 सालों तक। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देंगे मोहित जी। तो मोहित जी हमारे व्यूअर्स को बताओ इसके बारे में। देखो, अगर इफ़ योर व्यूअर्स आपकी जो जेंट्री है अगर वो बिलोंग करती है ऑलरेडी गुड़गांव से, तो आकाश भाई अगर आपकी जेंट्री जो देख रही है, जो पब्लिक आपकी देख रही है, अगर वो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि उनको 32nd एवेन्यू के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक यहाँ पर इतनी आती है, ये इतना फुटफॉल वाला एरिया है, ये इतना हाई क्लास एरिया है कि यहाँ पे हर कोई आता है। आप न्यू ईयर के दिन पे आओ, पूरी गुड़गांव को छोड़ के पब्लिक यहाँ पे खड़े होकर काउंटडाउन कर रही होती है सड़कों के बीच। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले डायरेक्टली लीज थी जो कि बिल्डर के पास रेंट जा रहा था। अब बिल्डर जो है, बिल्डर अब धीरे धीरे उसको सेल आउट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है मार्केट में आते ही बिक गई हैं, तो आई एम सो सॉरी, मैं आपको वो चीज़ें नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो बिक चुकी हैं। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी बेचने के लिए अवेलेबल हैं, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेम है, जल्दी जल्दी चीज़ें बिक रही हैं। तो आई वुड सजेस्ट जो भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी आए। इन्फॉर्मेशन लेने में जितना टाइम आप ख़राब कर दोगे साहब, उतने देर में तो ये चीज़ें बिक के ख़त्म हो जाएंगी। चीज़ ही इतनी अफीम है ये। तो मोहित जी, अब इसी में आपको पूछना चाहूँ कि ये इन्वेंट्री जी। इतनी प्राइम क्यों है, और यहाँ पे कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, कितना बजट लेके एक जो हमारा इन्वेस्टर है वो चले, और यही इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से बेस्ट क्यों है, बेटर क्यों है कमर्शियल में? देखो आकाश भाई, मेरा ना सिंपल सा मानना है, इफ़ आप मेरे क्लाइंट हो, या मान लो मैं खुद को क्लाइंट कंसीडर करता हूँ फॉर अ वाइल, उसमें अगर मेरे पास 50-60 लाख 1 करोड़ रुपया है, तो इन्वेस्टर आदमी को पता है 50-60 लाख 1 करोड़ गुड़गांव में मायने ही नहीं रखता है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ 50-60 लाख रुपए लगाओ और मैं आपको एक अफोर्डेबल फ्लैट दिलाता हूँ, मेजोरिटी यही आएगा आपके पास। ठीक है, मैं खुद अगर खरीदना चाहूँगा, 60 लाख में वो भी ना आए, वो भी ना है। हाँ। आप कहीं भी देख लो, अफोर्डेबल का रीसेल का कॉस्टिंग चल रहा है। अभी मैं कल ही क्लाइंट को फ्लैट दिखा रहा था, तब उसने बताया कि उसने एक रीसेल का फ्लैट लिया है अफोर्डेबल में, सेक्टर 70 में। वहाँ पे वो रोड बंद है, पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, स्टिल ही कॉस्ट 72 लैक्स के आसपास को, तो उसको 1 BHK मिल रहा है। और उसके बाद उसका फर्निशिंग अलग, रो फ्लैट, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बेसमेंट नहीं है, अंदर सिर्फ 2 व्हीलर पार्किंग मिली है उसको। और आज के टाइम पे गाड़ियाँ सबके पास है। अब मैं बात करता हूँ 50 से 60 लाख रुपए की। 50-60 लाख रुपए लगाकर अगर मेरे को 30-40 हज़ार रुपये महीने का रेंट आता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा बहुत से भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ये देखो कि 50 से 60 लाख रुपए लगाने, 30 हज़ार रुपये का मैं आपको फिक्स रेंटल दे रहा हूँ। इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले मैं 50-60 लाख लगाने के लिए मेरे मेजर पॉइंट्स क्या रहेंगे? मेरे को लोकेशन अच्छी मिले, मेरे को इन्वेस्टमेंट अच्छी मिले, मेरे को ROI अच्छी मिले। 10-15-20 साल बाद जब मैं उसको रीसेल करूँ तो उसकी रीसेल वैल्यू अप्रिशिएटेड हो। मेरे को ऐसा फील आना चाहिए कि मैंने 60 लाख रुपए लगाए थे, 10 साल से चीज़ मेरे पास है, आज वो 60 लाख रुपए 2 करोड़ हो गए हैं, 3 करोड़ हो गए हैं, 6 करोड़ हो गए हैं। तो इट फील्स गुड, चाहे आप उसको सेल ना करो, बट इट फील्स गुड कि आप इतनी संपत्ति के मालिक हो। तो ये फैक्टर यहाँ मिलता है आपको। उसके बाद आपको ROI अच्छा मिलता है। ROI का परसेंटेज तो मैं बता ही नहीं सकता, आप कहीं भी देख लेना, 5-6-7% का मैक्सिमम ROI आपको कोट होगा। रेजिडेंशियल में 3 से 4% का कोट होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन आप मेरे को करके कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, 60 लाख रुपए लगाने, 30 हज़ार रुपये महीने का रेंटल है। पहले दिन आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री से अगले दिन आपका रेंटल आना शुरू हो जाएगा। कोई आपके मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। कल को मैं आपको ये बोलूँ कि 30 हज़ार का रेंटल है, मेजोरिटी केसेस में क्या होता है, 30 हज़ार का रेंटल बोल दिया, उसके बाद आप आ रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैंने TDS काट लिया, डिलीवर्ड है GST काट लिया, डिलीवर्ड है तो मैं आपसे मेंटेनेंस कॉस्ट काट लूँगा, इन हैंड आपका 24 आ रहा है, 22 हज़ार आ रहा है। नहीं, इन हैंड 30,000 रुपीज़ आपका आएगा 60 लाख रुपए लगाने के बाद। ये 60 लाख रुपए लगाने के बाद कुछ भी क्लाइंट को इन फ्यूचर देना नहीं है, नहीं, सिर्फ इनकम लेनी है। उसको लाइफ लॉन्ग कोई मेंटेनेंस नहीं देना। जो देखो, मैं आपको जो चीज़ दूंगा ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको चीज़ दी, वो 10 चीज़ें आपको बेची हैं, 10 दुकानें बेची हैं, उन 10 दुकानों को मर्ज किया है, फिर मैं एक टेनेंट ढूंढ रहा हूँ, फिर उसको बिठा रहा हूँ, फिर मैं आपको रेंट दे रहा हूँ। नहीं, मैंने पहले चीज़ बिल्डर से बनवाई है, बिल्डर ने चीज़ बनाई है, हम लोग मार्केट में उतरे, अब हम उसको बेचने लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले वहाँ टेनेंट बैठा है, टेनेंट रेंट दे रहा है, टेनेंट मेंटेनेंस दे रहा है, चीज़ अप एंड रनिंग है, लोग ऑलरेडी वहाँ पे आके जा चुके हैं, डेली कस्टमर्स का ये फुटफॉल चल रहा ऐसा है। भी नहीं है कि टेनेंट आज बैठा है यहाँ पे, ये नहीं, बहुत ही सालों से अच्छी खासी मार्केट यहाँ पे चलती है। अदर कमर्शियल्स के लिए मैं आपको सर 3 साल की लीज गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 30 ईयर्स का लॉक इन दे रहा हूँ, और हर 3 साल में 10% रेंट बढ़ा के दे रहा हूँ।
आप 30 साल का लॉक इन लो, 30 साल के बाद वो रेंटल एग्रीमेंट रीन्यू हो जाएगा, वो लीज टर्म रीन्यू हो जाएगी, और हर 3 साल में 10 साल का एप्रिसिएशन है। अब 30,000 के हिसाब से 3 साल बाद आप देख लो 33,000, उसके 3 साल बाद आप देख लो और विद प्रॉपर रजिस्ट्री भी। जैसे प्रॉपर आप रजिस्ट्री। नोएडा अगर लोकेशन देखो, या नोएडा जैसी लोकेशन पे, यहाँ पे क्या रहता है, लीज पे मिलती है हाँ, जो भी लैंड है। बिल्कुल। यहाँ पे आपकी प्रॉपर रजिस्ट्री मिल रही है, यहाँ के आप ओनर बन जाएंगे, और आप जब चाहें, जब तक चाहें इसको होल्ड कर सकते हैं, और जब आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलता है तब आप इससे एग्जिट ले सकते हैं। एज यू वांट, एज यू वांट, हर चीज़ में बिल्डर ऑप्शन देता है कि यहाँ हम यहाँ फ्लेक्सिबल है, हम वहाँ फ्लेक्सिबल है। मैं कह रहा हूँ A to Z पकड़ लो, Z में भी हम फ्लेक्सिबल हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के माइंड में और आएगा कि अगर वो इन्वेस्टर हैं और वो एग्जिट भी चाह रहे हैं कुछ सालों में, हम्म। तो मिनिमम टाइम पीरियड क्या है जब तक वो लॉक इन रहेगा, वो एग्जिट ना ले पाए कस्टमर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो देखो, अगर यहाँ पे कोई आता है और 50-60 लाख रुपए छोटी सी इन्वेस्टमेंट डाल देता है, मैं उसको सबसे छोटा साइज देता हूँ और बढ़िया रेंटल दे रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है 30,000 पे रेंटल में कोई बड़े साइज के साथ दूंगा, 60 लाख पे ही 30,000 का रेंटल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ 60 लाख लगा के 30,000 रेंटल ले रहा है ना, तो आकाश भाई आप कैलकुलेट करना, 1 से 1.5 साल में जो उसका पैसा है ना, वो रिकवर हो जाएगा। रिकवरी हो जाएगा वो। नहीं, फिर भी अगर वो चाहे कि मेरे को एग्जिट लेना है, हम्म। तो कोई ऐसा कोई टर्म है कि इतने टाइम पीरियड तक वो बेच नहीं सकता? नहीं, ऐसी कोई टर्म नहीं। जब चाहे वो बेच सकता है। एनी टाइम ही वांट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ना ये। ठीक। अगर मैं यहाँ पे लीज होल्ड की बात करता ना, तो लीज होल्ड में क्या होता है, मैं आपको 99 ईयर्स के लिए, फॉर एग्जांपल 99 ईयर्स के नहीं, लिए जैसे आपके साथ कुछ लीज प्रोजेक्ट होल्ड। होते हैं उसमें क्या रहता है कि एग्जिट आप इतने टाइम तक नहीं ले सकते। नहीं नहीं तो नहीं, यहाँ पे वो ऐसा तब कुछ होता है साहब, जब जैसे आपका लोकिन, आपका पोजेशन हुआ, पोजेशन के बाद देर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें आपको 1 साल 2 साल 3 साल का लोकिन मिलता है, नहीं। और मेजोरिटी ये होता है अफोर्डेबल केसेस में। तो पहली बात तो अफोर्डेबल नहीं है, दूसरी बात इसमें कोई लोकिन नहीं है, और अगर होता भी है तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कल पोजेशन हुआ है या कल होना है। और मैं और आप इसको प्रमोशन के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ है ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, बिल्डर ऑलरेडी रेंट ले रहा है, पोजेशन तो पता नहीं कब हुआ था इसका, मेरे को खुद को नहीं पता। और आज के टाइम पे मैं किसी टाइम पे यहाँ पे डाइन इन करने आता था, आज भी आता हूँ, आज भी किसी टाइम पे हम डाइन इन करने आते थे। आज मेरे को पता चला यहाँ पे चीज़ बिकने के लिए आई हुई है और 50 से 60 लाख रुपए के बीच में आई हुई है। तो मैंने 4 बार पहले क्रॉस चेक करा कि भाई कुछ गलत कोट कर दिया आप लोगों ने, आप मेरे को पहले क्लियरली कोट करो कि क्या कोट कर रहे हो। मैं यहाँ पे आया हूँ, 2 बार क्रॉस चेक करा है, फिर मैंने आपको अप्रोच करा है। तो अब आप देखो कि मुझे बिलीव नहीं हुआ, बीइंग ब्रोकर इन रियल एस्टेट मार्केट, मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, क्लाइंट को कहाँ से हो जाएगा। सही बात है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को ले चलते हैं लास्ट में, कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर आ रहा है, हाँ। तो वो कितना अमाउंट लेके चले, कुछ ऐसा फाइनेंस का भी यहाँ पे है? देखो, अगर मैं आपको क्लियर टर्म्स पे बात करता हूँ, मैं किसी भी पर्दे को आगे नहीं रखूँगा, क्लियर टर्म्स पे बात करते हैं। सबको पता है, अगर मैं 50-60 लाख रुपए की चीज़ दे रहा हूँ, ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, ऑलरेडी वहाँ रेंटल आ रहा है 30,000 रुपये का, कोई वो छोटी मोटी दुकान है, तो उसमें इतनी सी जगह में तो कोई बैठा नहीं होगा। 32nd एवेन्यू सबने देखा है, कोई 100-200 स्क्वायर फीट की जगह लेके नहीं बैठा। यहाँ पे 10-10 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट को लीज करके बैठे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो उस 10,000 स्क्वायर फीट का आपको 100-200 500 स्क्वायर फीट जितना आप बाय करना चाहते हैं उतना आपको मिलेगा। 500 से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट का डायरेक्ट रेंटल आपको आ रहा है। अब जब बैंकर आपका आता है, तो बैंक क्या देखता है कि आपको एक कॉर्नर प्रॉपर्टी मिली, उसने चारों दीवारें देखी, कोने नापे, दरवाज़ा देखा, आपका चाबी आपके हाथ में देखी, कागज़ देखे, और आपका लोन हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका लोन नहीं होगा। टू बी क्लियर, पहले मैं आपको, वो हाँ एक छोटा सा पार्ट ले रहा है पूरे ही एरिया का, हाँ, जो वो लॉक्ड एरिया आप फॉर एग्जांपल आप इस टेबल का उतना पार्ट ले रहे हो जितने में मेरा हाथ आ रहा है, ठीक है। अब इस एरिया को मैं आपको बाउंड्री वॉल कैसे करके दूँ? अगर मैंने इसको बाउंड्री कर दिया तो जिस रेस्टोरेंट का वो पार्ट है वो वहाँ से हट गया ना। उसका एक टेबल चेयर आएगा उतने में, तो उस वही, एरिया में। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इससे हमारे व्यूअर्स को ये डाउट ना आए माइंड में, मैं कंफर्म कर दूं फिर से, कि आप उस एरिया के मालिक फिर भी हैं, आप 50 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट जो भी आप एरिया लेते हैं उसके मालिक हाँ। आप फिर भी रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी का 1000 स्क्वायर फीट में एक पूरा रेस्टोरेंट चल रहा है और उसके 10 कस्टमर बन गए 100 स्क्वायर फीट के, तो वो 10 के 10 उस पूरे रीजन के इक्वल मालिक है। इक्वल मालिक होंगे। ठीक है। अब लोन कब होगा? जब वो 10 के 10 लोन कराएंगे, ताकि बैंक कराए, बैंक देखे। फॉर एग्जांपल SBI आया था, उसने पूरा देखा, उसने पूरा वो 10,000 स्क्वायर फीट का लोन कर दिया। ठीक है। अब वो 1,000 स्क्वायर फीट के मालिकों के पास इक्वली डिवाइड हो गया, सब सारे इक्वली EMI दे रहे हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोन से नहीं गए हैं, सबने अपना अपना एरिया लिया, सबने अपनी अपनी जगह ली और सबने अपना सेल्फ फंड और करा। इनफैक्ट ये इतना प्राइम लोकेशन है, इतनी डिमांड है 32nd की, कि इसका नाम सुनते ही लोग जेब से निकाल निकाल के पैसे इसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल। कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया को कवर कर सकें अपने एंड पे, वो हम कवर कर लें। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और इसी के साथ
आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे इस डील के बारे में जान सकते हैं। अगर बाय चांस इन फ्यूचर अगर आप कॉल करते हैं और आपका कॉल रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता, तो आप व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं। और हमारा जो विजिटिंग टाइम रहेगा वो 10 to 7 ऑल 7 डे हम यहाँ पे विजिटिंग करवा देंगे। और आपको विजिटिंग पे मोहित जी मिलेंगे, तो आपके कांटेक्ट में मोहित जी रहेंगे, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, आपको विजिटिंग मोहित जी करवाएंगे। और इन फ्यूचर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है तो आप उस क्वेरी को हमारे सामने रख सकते हैं। तो धन्यवाद।